दोस्तों, आज हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और इस पॉडकास्ट में हम लीडरशिप के बारे में बातें करने जा रहे हैं और ख़ासकर लीडरशिप बाय फीमेल्स, मतलब एक लीडरशिप जो महिलाओं के द्वारा होता है। मैंने अक्सर अपने रील्स में मेंशन किया है कि मैं चाहता हूं कि महिलाएं आगे आएं और लीडर बने। तो आज इस पॉडकास्ट में एक यंग महिला से हम बातें करने जा रहे हैं और कई ऐसी बातों को उजागर करने जा रहे हैं जिसमें आप समझेंगे कि महिलाओं को लीडरशिप में आने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या नहीं पड़ती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या नहीं होते हैं। और ये उन सारे महिलाओं को जाता है, उन सारे माताओं को जाता है, उन सारे बहनों को जाता है जो एक, चाहे वो घर में हो, चाहे कॉरपोरेट में हो, चाहे कहीं भी काम करते हो, उनको ये गुण ज़रूर लगेगा, इनको ये काबिलियत ज़रूर काम आएगी। क्योंकि जब आप एक माँ होते हैं और घर में बच्चों को पैदा करते हैं और बच्चों को परवरिश करते हैं तो भी आपको लीडरशिप लगती है। एक माँ को एक घर में भी लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब बातों को हम करने जा रहे हैं आज, और बहुत सारी ऐसी बातों को कि आज के संसार में, आज के माहौल में, आज के समाज में महिलाएं कैसे आगे बढ़ी, महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं। तो आइए बातें करते हैं और इस पॉडकास्ट को आप एंजॉय करिए। एलिशा, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आपको आगे कॉर्पोरेट में करियर बनाना है और आपने कुछ तो सोचा ही होगा मेरे ख्याल से। अब बात आती है, आपने मेरे पेज देखा होगा लीड विद शमित, उसमें कोई पर्टिकुलर रील याद आता है? आपने जो रीसेंट रील पोस्ट किया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, जिसमें आपने बोला था कि बेटी को लीडर कैसे बनाएं, वो वाला रील अच्छा लगा था। बेटी को लीडर कैसे बनाए, हाँ, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि वो बेटी को तो लीडर बनाना चाहिए। तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आप लीडर बने, लेकिन आपके मन में कुछ सवाल भी होगा इसको लेके। आपने बोला था कि बेटी को लीडर कैसे बनाएं, एंड इस दुनिया में मोस्टली सारे लीडर्स लड़के ही है, तो आप बताएं कि लड़कियां कैसे लीडर बन सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल है एलिशा, बहुत अच्छा सवाल, आज वाकई में बढ़िया सवाल है। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लड़के ही लीडरशिप रोल पे होते हैं। घर में भी लड़कों को आगे किया जाता है, स्कूल में भी आगे किया जाता है, कॉलेज में भी आगे किया जाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आगे किया जाता है। कहीं ना कहीं ये बात बन गई है कि लड़के ही लीडर बन सकते, लड़कियां बन नहीं सकती। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मेरा खास मानना यह है कि लड़कियों के अंदर ना एक खास गुण होता है जो लड़कों में नहीं होता। लड़के स्ट्रगल करते हैं और लड़कियां इस गुण के लिए स्ट्रगल नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक टिप देना होगा तो मैं ये कहूँगा कि जब आप अपना करियर शुरुआत करो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना लड़के बनने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैं देखा हूँ कि लड़कियाँ आती हैं और लड़के से कम्पीट करती, लड़के की तरह काम करने की कोशिश करती, वो गलत होता है। लड़कियों के अंदर एक एम्पैथी होती है जिसको हम समानुभूति बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि लड़कियां जो होती है ना, वो बड़े सहजता से किसी के भी भावनाओं को, किसी के भी इमोशंस को समझ जाती हैं और वो समझ के उनको बहुत आराम से टैकल कर लेती है, बहुत आराम से हैंडल कर लेती है। तो और लीडरशिप में क्या होता है कि हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को कैसे हैंडल करें, चाहे वो मेरा कस्टमर हो, चाहे मेरा क्लाइंट हो, चाहे मेरा टीम मेंबर हो, कोई भी हो, उसको मैं कैसे हैंडल करूं। और ख़ासकर जैसे आप लड़की हो और आपके सामने कोई मेल होंगे, कोई लड़के होंगे, उनको कैसे आप हैंडल करोगे। और लड़के जनरली थोड़े रफ टफ होते हैं, थोड़े बाहुबली किस्म के होते हैं। तो जब आप एम्पैथी से डील करोगे, समानुभूति से डील करोगे, तो लड़के बड़े आराम से हैंडल होंगे। तो समानुभूति होती क्या है? समानुभूति वो चीज़ है जिसके चलते आप मतलब एक किसी भी व्यक्ति के भावनाओं को बहुत आसानी से समझ जाओगे। उसके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, खासकर दिल में। वो उनको डर लग रहा है, उसको खुशी हो रही है, उसको टेंशन हो रही है, उसको चिंताएं क्या है, ये आप बहुत आराम से समझ जाओगे। और जब आप ये समझ जाओ, क्योंकि लड़कियां पकड़ लेती हैं, लड़के जो होते हैं ना, लड़के भावनाओं समझ नहीं पाते। लड़के बड़े रफ टफ होते हैं, उनको सब कुछ रफ टफ समझ में आता है, भावना नहीं समझ पाते। और भावनाएं लड़कियां अच्छी समझती। अब दिक्कत यह है कि लड़कियां जब लीडरशिप रोल में जाती हैं या कॉर्पोरेट में जाती है या क्लास में, तो वो कहीं ना कहीं लड़कों से कम्पीट करने की कोशिश करती। मैं बोलता हूँ कम्पीट मत करो, मैं बोलता हूँ लड़की की तरह रहो। लड़की की तरह मतलब लड़की की जो क्वालिटी है, उनकी जो क्वालिटी है समानुभूति की, एम्पैथी की, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारी ताकत है, उस ताकत को इस्तेमाल करो। तुम अपने ताकत से खेलो, अपनी कमज़ोरी से मत खेलो। और अक्सर लड़कियां क्या होती है ना, जब कम्पीट करना होता है लड़कों से, तो लड़कों के गेम में उनसे कम्पीट करने की कोशिश करती है। मैं कहता हूँ अपनी ताकत से खेलो।
और लड़की की तरह अपनी ताकत से खेलोगे, जीत जाओगे, आगे बढ़ोगे, लीडर बनोगे और बहुत सक्सेसफुल होगे। संसार में जितने भी लेडीज़, लड़कियां आगे बढ़ी हैं और लीडर बनी हैं, बहुत बहुत ऊंचाई तक गई है, बहुत ऊंचाई तक। तो ये एक ख़ास बात मैं आपको बता सकता हूँ। उन लड़कियों का क्या जो गांव में रहती है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई रिसोर्स है, तो वो कैसे लीडर बन पाएंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि भारत में तो देखते ही हो कैसे है कि शहर में लोग के पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन गांव में तो है नहीं। अब शहर में ही लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं तो गांव में तो और भी दिक्कत होगी। अब इसके लिए ना मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ, सच्ची घटना है। हाल में मैं जैसलमेर गया था और यूँ हुआ कि हम जैसलमेर में अपनी टीम के साथ कहीं जा रहे थे रास्ते पे, तो हमने कहा ड्राइवर को कि हमें चाय पीना है, किसी एक शॉप में रोकते हैं, दुकान में रोक दे, चाय की दुकान पे हम रुक के चाय पी लेंगे। शाम का वक्त था तो हमने गाड़ी रोकी, हम कुछ 10 लोग थे, हम लोगों ने उतरा और वहाँ देखा कि एक लड़की चाय का स्टॉल चला रही थी और उसका नाम हुआ कमला देवी। कमला देवी नाम की लड़की, एक लेडी थी, उसके 2 बच्चे भी हैं और वो दुकान चला रही थी। बड़े प्यार से हम लोगों का स्वागत किया, बड़े प्यार से बातें की और एक अलग ही बात थी उनमें। जब वो बात कर रही थी या चाय बना रही थी या कुछ भी कर रही थी, एक अलग बात था। तो हम सब उस बात को नोटिस किए, तो अब वो देखे तो हम सब भी बात करने लगे। अच्छा, सरप्राइजिंग बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि वो घूंघट पहनी हुई थी। अब राजस्थान एक बड़ा ही ट्रेडिशनल जगह है, तो वहाँ घूंघट का रिवाज है, तो वो घूंघट पहन के और दुकान में चाय बना रही है और सामने घूंघट नहीं था लेकिन पूरा घूंघट था सर पे और बातें कर रही है। तो हम भी बातें करने लगे। अच्छा, बात करते करते पता चला कि वो इंस्टाग्राम में भी है। अच्छा, ये भी पता चला कि इंस्टाग्राम में उसके 80,000 फॉलोअर्स हैं। ये भी पता चला कि वो यूट्यूब में भी हैं। अच्छा, यूट्यूब में एक समय उसके 3 लाख फॉलोअर थे। तो ये सुन के हम दंग रह गए, तो हम और बातें करने लग गए, उनके जीवन के बारे सुनने लग गए। हमने पूछा, भाई आप ऐसा कैसे किए? तो उन्होंने बातें की मुझसे और अपनी बातों को बताया उन्होंने। वो एक बहुत गरीब परिवार से थी, उनके पिताजी किसान थे, उनके जो हस्बैंड थे वो कुछ ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ काम करे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी काम करे, लेकिन इसको बिल्कुल इच्छा थी कि मैं अपने पैर पे खड़ी रहूं, काम करूं, चाय की दुकान खोलूं। और उसने खोला, एक दुकान की किसी तरह से, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 दुकानें हो गई। बहुत स्ट्रगल आया। एक समय ऐसा आया उसके दुकान को जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक महिला है और दुकानदारी कर रही है। एक समय ऐसा है जब दोबारा उसकी दुकान को जला दिया गया, मगर वो हार नहीं मानी, वो फिर भी करते रही। पढ़ी लिखी नहीं है, 10वीं तक पढ़ी है, 10वीं क्लास तक पढ़ी है, उसको शायद इंग्लिश नहीं आता उतना, और वो फिर भी, उसको किसी ने आके कहा कि बहन आप ना यूट्यूब करो। अब सोचो, वो 10वीं तक पढ़ी है, कॉलेज भी नहीं गई है, गांव में रहती है, 2 बच्चे हैं, माँ है, घूंघट है, दुकान है, चाय बनाना है, कस्टमर को देखना है, और उसको बोलता है यूट्यूब बनाओ। तो इसके मन में क्या आया, बोली चलो मैं बनाती हूँ। यूट्यूब बना ली, यूट्यूब बनाई, फिर उसका यूट्यूब वायरल हो गया। अच्छा, जब वायरल हो गया, 15 दिन में मोनेटाइज हो गया। अब इसको समझ में आने लग गया। मैं जब उससे बात कर रहा था, मैं पूछा, कमला देवी जी ये वीडियो कौन खींचता है आपका? बोली मैं खींचती हूँ। चलो अच्छी बात है, कैसे खींचते हो? फ़ोन से। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एडिटिंग? मैं करती हूँ। वो बहन एडिटिंग भी खुद करती है फ़ोन में सॉफ्टवेयर यूज़ करके, और उसके बाद पोस्ट करती है, और उसके फॉलोइंग है, उसके लाइक्स है। तो मेरा ये मानना है कि जिगर चाहिए, और चाहे वो पढ़ी लिखी हो ना हो, गांव की हो चाहे शहर की हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि गांव की लड़कियों को स्ट्रगल ज़्यादा होता है, उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, उनको मुकाबला ज़्यादा करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जो लीडरशिप के राह पे जो लेडी आगे बढ़ गई ना, वो बढ़ गई, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें कहा, लड़कियों के अंदर वो दृढ़ निश्चय बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, और अगर कोई चीज़ में मन बना लिया, ठान लिया,
तो वो तो होके ही रहेगा। जैसे आप भी कहते हो, आपने मन बना लिया कोई चीज़ तो आपको करना ही है, कुछ भी हो जाए आप मनवाते हो। तो वैसे ही होती है लड़कियां के अंदर, वो बहुत अच्छी सॉलिडिटी होती है और वो अगर कुछ चीज़ को मान ली तो आगे करेंगी ही करेंगी। ये बहन सोचो, कमला देवी, ये गांव से निकली, पढ़ी भी नहीं, 10वीं तक पढ़ी, चाय का दुकान तक खोलने नहीं दिया गया, वो खोली, फिर चाय का दुकान जला दिया गया, उसको फिर खड़ा की, फिर जला दिया गया, फिर खड़ा की, इंस्टाग्राम में घुस गई, यूट्यूब में घुस गई, 80,000 फॉलोअर हो गए इंस्टा में, यूट्यूब में 3 लाख फॉलोअर हो गए। उसके बाद यूट्यूब हैक हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानी, वो फिर से शुरू की, फिर से यूट्यूब में करना शुरू की। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि गांव में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, शहर से ज़्यादा है, रिसोर्स की भी कमी है। लेकिन एक बात है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां गांव वाले भी जाते हैं, छोटे शहर के लोग भी जाते हैं और उनको भी एक्सेस हो जाता है कंटेंट का, मटेरियल का। अब आपको मालूम है, लीड विद शमित एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म है। लीड विद शमित में लीडरशिप सिखाया जाता है। तो लीड विद शमित तो आप भी फॉलो कर सकते हो, आपके दोस्त भी फॉलो कर सकते हैं, गांव के लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो वैसे तो आपको जो सीखने को मिल रहा है वो गांव वालों को भी मिल जाएगा सीखने को, तो वो भी सीख सकती हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा, वो प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कमला देवी बहुत आगे निकल गई। और मेरा ये मानना है कि कमला देवी बहुत आगे जाएगी, बहुत दूर जाएगी। वो बहन बहुत दूर जाएगी। वो मोटरसाइकिल तक खुद चलाती है। मैं उससे मिलने गया, उस वक्त तो दुकान में नहीं थी, तो मैं कुछ देर इंतज़ार किया, चाय पिया, बातें कर रहा था। मुझे लग रहा था पता नहीं आएगी कि नहीं। पीछे मुड़ के देखता है, वो आई मोटरसाइकिल चलाते हुए, खुद से मोटरसाइकिल चलाती है। वो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन करके, सर को ओढ़नी लगा करके मोटरसाइकिल चला के आई। तो ये तो बात है। तो लड़कियाँ चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। और मेरा ये मानना है कि ये देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक लड़कियां लीडर नहीं बनती हैं। लड़के तो बनते रह गए, लीडर बहुत बन लिए, अब समय है लड़कियों का। लड़कियां जब लीडर बनेंगी ना, आपने सही कहा, गांव, देहात, छोटे शहर, जहां हुआ नहीं आज तक और जहां चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए तो बनता है ये बात। तो ये जो कहानी आपने सुना कमला देवी का, मेरा एक सवाल है आपसे। कमला देवी की कहानी सुन के या वीडियो देख के आपके मन में क्या हो बीता? आपने जो स्टोरी बोली काफ़ी अच्छी है। एंड मैं होप करती हूँ कि जो बाकी लड़कियाँ देखेंगी उन्हें भी वो मोटिवेशन आए एंड इनसे वो इंस्पायर हो एंड वो उसके बारे में और जान के आगे बढ़े, वो स्टेप ले कि लाइक वो भी लीडर बन सकती है। इवन तो वो गांव से है या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या कुछ नहीं है, वो फिर भी आगे बढ़ सकती है। हाँ, ये बात तो है। और मैं चाहूँगा आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर दिखाएं। अगर आपको इंस्पायर हुआ है उस लेडी के इस बात से, उसके विचार से, उनकी कहानी से। आपने इतना कुछ अभी बताया, बेटियों को लीडर कैसे बनाए, एंड कमला देवी का स्टोरी भी बताया जो इतना अच्छा था। तो बट उनका क्या, जो वर्क लाइफ एंड उनका पर्सनल लाइफ भी हैंडल करती है, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो तुम्हारा मतलब है फैमिली, है ना? तो शायद तुम्हारे मन में है कि बच्चे भी संभालने, परिवार भी संभालना है, और फिर आप बोल रहे हो लीडर भी बनना है। तो ये कैसे हो? तो मैंने, बड़ा अच्छा सवाल है और इस पर मैंने बड़ा विचार भी किया। और देखो, ऐसा है कि जो लड़की घर पे है, मम्मी है, तो घर में भी वो लीडर है। मेरा ये मानना है कि वो घर में भी लीडर है। क्यों? क्योंकि उसको बच्चों को रेज करना है, बच्चों को बड़ा करना है। अब वो अगर लीडरशिप वहाँ नहीं करेगी तो अच्छे से बच्चे परवरिश नहीं होंगे, बच्चे बढ़ेंगे नहीं। और वो भी करना है और साथ में बाहर भी संभालना है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़्यादा लीडरशिप की ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो कमला देवी के पे ही आते हैं। कमला देवी का क्या है, उसके 2 बच्चे हैं और उसने, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये हर कोई करे, लेकिन उसने अपने बच्चों को हॉस्टल में रखा है और खुद 6 दुकानें संभालती है और अपने पास मोटरसाइकिल है और उसके नीचे लोग हैं और वो एक दुकान से दूसरी दुकान मोटरसाइकिल में जाती है और उसके लोग हैं, वो भी दुकान चलाते हैं। वो खुद भी एक दुकान में कस्टमर्स को एंटरटेन करती है, ग्राहकों को देखती है, अच्छा घर के बच्चों को भी संभालती है। और उसका जो आउटलुक है वो कभी
बहुत पॉजिटिव और बहुत कंस्ट्रक्टिव है, बहुत सकारात्मक आउटलुक जिसे हम कहते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना, हम जैसे लड़कियां होती हैं उनके अंदर गिल्ट डाल देती हैं, सास कुछ बोलेगी, हस्बैंड कुछ बोलेगा, ससुर कुछ बोलेंगे, और ये छोटे शहरों में भी बहुत होता है, बड़े शहरों में भी होता है। इससे फाइट करने का सिर्फ एक तरीका है, और फाइट करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि अपना फोकस अगर लड़की ने क्लियर करके रखा है कि भाई आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे उस मुकाम पर पहुंचना है, साथ में करूंगा लेकिन मुकाम पहुंच जाऊंगा। तो कमला देवी की बात करते हैं, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों को हॉस्टल में रखी है, 6 दुकानें हैं, हस्बैंड है, एम्प्लॉयज़ हैं, और वो सबको संभालती है। और सुबह 6 से रात को 11 उसका बिजनेस चलता है, और वो सबको संभालती है। और उसको अंदर बहुत गर्व है कि मेरे बच्चे बोलेंगे कि मेरी माँ ने चाय की दुकान करके भी मुझे इतना बड़ा किया, इतना एजुकेशन दिया, इतना आगे बढ़ा दिया। और वो सपने देखती है। मैंने उसको पूछा कि आप फॉरेन जाओगे, फॉरेन जाने का सपना देखते हो? तो वो फॉरेन जाने का भी सपना देखती है। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने पूछा कि आप पॉलिटिक्स में जाओगे? उसको पॉलिटिक्स में भी जाने की इच्छा है, वो जाने को बिल्कुल तत्पर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सकारात्मक मन से होते हो, पॉजिटिव में से सोचते हो, तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, गिल्ट या जो लोग कान में डालते हैं आपको स्लो करने के लिए, आपको रोकने के लिए, या आपको फंसाने के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो लोग नहीं कर पाएंगे। लोगों कोशिश ज़रूर करेंगे। देखो, कमला देवी की भी दुकान 2 बार जलाई गई। उसके हस्बैंड ने उसको पहले क्लियर कह दिया कि आप चाय की दुकान नहीं करोगे, आपको काम नहीं करना है। ये फिर भी वो फाइट करके की। अच्छा, कर ली। उसके बाद अपने बच्चों को हॉस्टल में भी डाल दिया। अच्छा, उसके बाद 6 दुकानें भी संभाल रही है, यूट्यूब भी संभाल रही है, इंस्टाग्राम भी संभाल रही है, अपने फॉलोअर्स को भी संभाल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ चाह वहाँ राह। और लड़की ने अगर ठान ली तो मेरा ये मानना है तो वो तो करके रहेगी। लड़की को ठानने की देरी है, और ठान ली तो कर लेगी। और रहा बात फैमिली और काम को बैलेंस करना, तो हो ही जाता है। उपाय निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं से उपाय निकल जाते हैं। उपाय खोजने का ज़रूरत है। लोग ज़रूर चाहेंगे कि आप रुक जाओ, लोग ज़रूर चाहेंगे कि आप पीछे हट जाओ, लोग ज़रूर चाहेंगे कि आप फेल हो जाओ, लोग ज़रूर चाहेंगे कि आप गिर जाओ। नहीं गिरोगे तो गिराएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हुआ तो दुकान जला देंगे। ऐसे भी हुआ है उनके साथ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्टिवली, अगर आप सकारात्मक तरीके से सोच के आगे बढ़ोगे, तो फिर ये छोटी छोटी बातें रोक नहीं सकती। और हम जरूर कहते हैं कि बैलेंस कैसे करें, लेकिन उपाय निकाल लेते हैं। जिस महिला के अंदर वो जुनून है, वो रास्ता तो ज़रूर निकालेगी। तो एलिशा, हम लोग ये बात कर रहे थे लीडरशिप का, विमेन का। मेरे मन में एक सवाल है तुम्हारे लिए कि सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है लड़कियों को? सबसे ज़्यादा जब कोई जज करे तो जजमेंट सबसे ज़्यादा फियर है, सबसे बड़ा डर है शायद हर किसी को। मेरे ख्याल से शहर हो चाहे गांव हो, सब हर किसी लड़की को ये लगता है कि जज कर ले। तो ये जजिंग वाली चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं लड़कियां? ये तो अब आप ही बता सकते हो, बट लीडरशिप पर्सपेक्टिव से। लीडरशिप पर्सपेक्टिव से मैं ये बोलूँगा कि जब कोई लड़की ठान लेती है कि मुझे ये करना है, तो एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई चाहे कुछ हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जो सोचते हैं सोचने दो। अक्सर मैं कहूँगा लड़कों का ये एक स्ट्रेंथ होता है। कई बार लड़के ऐसे होते हैं कि भाई वो कुछ भी करे चलता है, तो वो केयर नहीं करते हैं कि भाई हमारे बारे क्या सोच रहे हो। इस मामले में कहीं ना कहीं जिसको हम मोटी चमड़ी बोलते हैं, मोटी चमड़ी, कि भाई ठीक है, जो सोचना है सोच लो, जो करना कर लो, मैं तो करने लगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी हद तक वो भी अपने अंदर वो एक लाना पड़ता है बात कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो करूँगी, मुझे करना है तो मैं करूँगी, मुझे पहुँचना है तो मैं पहुँचूँगी, चाहे जो सोच लो, चाहे जो बोल लो। तो एक वो वाली जज्बा होना ज़रूरी, वो वाली बात होनी ज़रूरी होती है, खासकर लड़कियों में वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर संसार क्या करेगा, ये ध्यान देना, ये बात को, संसार और समाज क्या करता है। संसार और समाज को बहुत अच्छे से पता है कि लड़कियों को डर लगता है लोग क्या सोचेंगे, और यही चीज़ को संसार या समाज यूज़ करेगी, इस्तेमाल करेगा लड़कियों को रोकने के लिए या लड़कियों को आगे ना बढ़ने देने के लिए। वो दिखाएगा कि हम तुमको जज कर रहे हैं, वो दिखाएगा कि हम तुम्हारे बारे ऐसे सोच रहे हैं, लोग तुम्हारे बारे ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन ये हथकंडे हैं समाज के, किस लिए? कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए। ये समाज ये सब चीज़ को
यूज़ करेगा, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करेगा ताकि लड़की को रोक सके, पीछे खींच सके। और ये जिस दिन लड़कियां समझ गई कि ये हथकंडे हैं, इस पे सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हमको कमज़ोर किया जाए या हमको रोका जाए या हमको पीछे किया जाए, तो फिर तो लड़की को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप जब सोचोगे ना नहीं नहीं ये सही में जज कर रहे हैं, तो आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि ये जो जजिंग वाली चीज़ है, जो समाज जो सोचता है ये इसलिए कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है। उसका कारण सिर्फ एक है कि किस तरह हम सामने वाले को रोक दें, सामने जो लड़की है उसको आगे बढ़ने से रोक दें। तो इसलिए कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता चलेगा कि ये जानबूझ के ऐसा खेल रहा है मेरे साथ, तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। आप सोचोगे कि ये ऐसे कर रहा है और जेन्युइनली कर रहा है, तो आपका रिएक्शन अलग है। या आपको पता चल गया कि ये मेरी खिंचाई कर रहा है या मुझे ऐसे करने के लिए रोका, तो फिर आप उसको अलग तरीके से लेते हो। तो जब कभी ये ख्याल आए ना, दिमाग में यही डालना मन में कि भाई ये समाज मुझे रोकने चाहता है इसलिए कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको जो बोलना है बोलने दो। लेकिन ये ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं कि वो मालूम है, वो सोचते हैं ये मेरी कमज़ोरी है। तो जिस दिन आपने एक सोच लिया उस दिन आप फतेह कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे। आप सोचो, मैं आपको कमला देवी के बारे में बता रहा था, चाय बेचती है, 10वीं पास है, यूट्यूब में वीडियो बनाती है खुद का, हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। तो चाहने से तो लोग बोले ही होंगे कि कमला देवी, कमला बहन आप क्या कर रहे हो, कमला बहन आप अपने आप को ऐसे कर रहे हो, सामने रख रहे हो। तो बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन उसे पता है ये सब बातें होंगी उनको रोकने के लिए, वो रोक नहीं पाए। तो जिस दिन आप समझ लिए कि दुश्मन का हथकंडा क्या है, जिस दिन आपने समझ लिया कि सामने वाले के हथकंडा क्या है और उसके पीछे उसकी सोच क्या है, तब वो नहीं रोक पाते। लेकिन जब तक नहीं समझ में आता है तब तक शायद रोक लें। तो ये एक छोटी सी टिप है आपके जनरेशन के लिए। देखो, डर क्या है, डर तो होगा और समाज डर का माहौल बनाता है। लड़कियों को बोला जाता है ऐसे पहनोगे तो हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे बात करोगे तो हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे काम करोगे तो हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे कपड़े पहनोगे तो हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे वीडियो बनाओगे तो हम ऐसे सोचेंगे। मतलब लड़की करे तो करे क्या, कुछ करे तो भी हम सोचेंगे, कुछ ना करे तो भी हम सोचेंगे। तो वो समाज का काम है। वो इस तरह से बोलते इसलिए कि लड़की को रोकने का तरीका है। उनको पता है ऐसे बोल दो रुक जाएगी, रुकने का नहीं। आपको जो सोचना है सोचो, मैं ऐसे ही चलूँगी, मैं ऐसे ही करूँगी, मुझे यही बनना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे उस मुकाम पे पहुँचना है, मुझे उस ऊंचाई पर पहुँचना है। बाकी बात जाए तो नहीं, परवाह नहीं करनी चाहिए। कहना आसान है लेकिन आप लोगों को लगेगा। लेकिन जिस दिन वो सोच बना लोगे कि सामने वाला कह रहा है कि मुझे स्लो करे, इसके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आखिर में आपका हमारे लिए क्या एडवाइस है? देखो एलिशा, आखिर में मैं सिर्फ 3 बात बोलूँगा और इन 3 बातों को याद करोगे तो बहुत ऊंचाई पर जाओगे। और बहुत सारी बातें जो लड़कियों को रोकती है आज की, नहीं रोक पाएंगी। बहुत सारे डर जो दिया जाता है वो डर नहीं डाल दिया पाएगा, और उनको डरा कर जो रोका जाता है वो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो गांव से हो चाहे शहर से हो। तो पहली बात है, लड़कियों के अंदर एक ताकत है, उस ताकत को पहचानो। और वो ताकत है समानुभूति, जिसको इंग्लिश में एम्पैथी बोलते हैं। लड़कियां ना भावनाओं को बहुत सहजता से संभाल लेती हैं, बहुत सहजता से समझ जाती हैं, और लड़के नहीं कर पाते। ये लड़कों की कमज़ोरी है। तो ये याद रखना कि समानुभूति एक लड़की की ताकत है, पहली। दूसरी चीज़ याद रखना कि एक लड़की जब निश्चय कर लेती है कि मुझे पहुंचना है और करना है, तो शायद वो एक लड़के से भी ज़्यादा ताकतवर होती है दृढ़ निश्चय में। लड़के फिर भी थोड़े डगमगा जाएंगे, लड़कियां ने अगर एक बार ठान ली तो वो ठान लेती है। उनका जो दृढ़ता है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, या जो सोच है, जो दिल में बातें हैं, बहुत स्ट्रांग होती है। ये भी आपका स्ट्रेंथ है, ये कभी ना भूलना। और तीसरी और आखिरी बात बोलूँगा, संसार ना आपको रोकने के लिए बहुत सारी बातें बोलेगा, लेकिन वो बातों में सच्चाई नहीं है। वो बातें सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने के लिए है। जिस दिन ये समझ जाओगे, आप रोक नहीं पाएगा, आपको कभी नहीं रोक पाएगा, और आप नहीं रुकने वाले हो। तो ये 3 चीज़ों को याद रखना, समानुभूति, दृढ़ निश्चय, और संसार जब रोकता है
कुछ भी कहता है वो सिर्फ आपको रोकने के लिए, उसमें सच्चाई कम होती है, रोकने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो ये 3 चीज़ अगर आपने याद रखा तो आप दूर तक जाओगे।